नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सीटेट, यूपी टेट और दूसरे राज्यों के टेट में शामिल हैं। 2 से 3 बार आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है। क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं पांडा, सेकंड ऑप्शन है हिरन, थर्ड ऑप्शन है गाय और फोर्थ ऑप्शन है जंगली भैंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पांडा। पांडा को विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में लिया जाता है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना। क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना। इसके ऑप्शंस हैं 1971, 1972, 1973 या 1974। हमें बताना है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब बना। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1974। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में बना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। ठीक है, हमें बताना है इन ऑप्शन में कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल देती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है और फोर्थ ऑप्शन है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं, फिर से हम लोग एक बार पढ़ेंगे। घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल देती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं है या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है तो वो होगा कुछ सब्जियां फल देती हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस हैं, समुदाय के साथ अन्य यौन क्रिया का अवसर प्रदान करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, थर्ड ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और फोर्थ ऑप्शन है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ठीक है, हमें इसमें बताना है सर्वेक्षण का कौन कौन सा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समुदाय के साथ अन्य यौन क्रिया का अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये भी करेक्ट है। और सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, ये भी सही है, ये भी सर्वेक्षण का उद्देश्य हुआ। और थर्ड ऑप्शन है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है उसमें चारों ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और सेकंड ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, थर्ड ऑप्शन है मलेरिया, HIV, एड्स या डेंगू और फोर्थ ऑप्शन है HIV और एड्स, यहाँ पे एप्स लिख उठा है लेकिन यहाँ पे एड्स रहेगा, हैजा या डेंगू। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के
किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? क्वेश्चन है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? इसके ऑप्शंस हैं बंद गोभी, भिंडी या गुड़। सेकंड ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। और थर्ड ऑप्शन है आंवला, पालक, आलू। और फोर्थ ऑप्शन है आंवला, आलू और टमाटर। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंवला, पालक और गुड़। इसमें जो है आंवला, पालक और गुड़ खाद्य पदार्थों के समुच्चय है जिनमें लौह तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है। क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव है। इसके ऑप्शन है हिरण, शेर, चीता या मनुष्य। तो मनुष्य जो है वो सर्वाहारी जीव है। हिरण हो गया शाकाहारी, ये मांसाहारी शेर है, और चीता भी मांसाहारी, तो मनुष्य ही सर्वाहारी जीव होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मनुष्य। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य जो है वो सर्वाहारी जीव है। इन खाद्य श्रृंखला से एक ना एक कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये इसको अच्छे से देख लें। 8वां क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके ऑप्शंस हैं समताप मंडल, सेकेंड ऑप्शन है क्षोभ मंडल, थर्ड ऑप्शन है आयन मंडल और फोर्थ ऑप्शन है मध्य मंडल। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। और ये क्वेश्चन तो मान लीजिए कि 3 से 4 बार तो सीटेट में पूछा ही जा चुका है। तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है वो क्षोभ मंडल है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है किस राज्य को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना से नहीं जोड़ा गया है? हमें बताना है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना है उनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट मतलब इन चतुर्भुज सड़क योजना में जो शामिल नहीं है वो है हैदराबाद। हैदराबाद की जगह पे कौन सा राज्य शामिल है? वो है कोलकाता। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है, ना कि हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल सीटेट में किसी न किसी तरह उसको पूछ ही लेते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं 1972 या 1973, 1981 या 1985। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना थी वो 1973 में शुरू की गई थी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो भारत में 1973 में शुरू की गई थी। फिर हमारा 11वां क्वेश्चन है फूलों की घाट स्थित है। क्वेश्चन है फूलों की घाट स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, सेकंड ऑप्शन है सिक्किम, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है, तो जो फूलों की घाट स्थित है यह है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड को भारत का यूके भी कहा जाता है, तो इस दृष्टि से भी फूलों की घाटी जो हो गई वो हो गई उत्तराखंड में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है ताजमहल को पीला करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? क्वेश्चन है ताजमहल को पीला करने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? इसके ऑप्शंस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और थर्ड ऑप्शन है गंधक और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरीन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, ताजमहल को पीला करने के लिए जो गैस जिम्मेदार है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। ऑप्शन है हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, सेकेंड ऑप्शन है हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं और थर्ड ऑप्शन है 10 से 15 साल तक ही हाथी झुंड में रहते हैं और फोर्थ ऑप्शन है हाथी बिना खाए 1 महीना तक जीवित रह सकते हैं। तो हाथी 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी सही है।
ठीक है। हाथी 2 से 4 घंटे तक सोते हैं, ये भी सही है। हाथी जो है वो 10 से 15 साल तक ही किसी झुंड में रहते हैं, ये भी सही है। हाथी बिना खाए 1 महीना तक जीवित रह सकते हैं। हाथी क्या कोई भी मनुष्य या कोई भी पक्षी जानवर जो है वो 1 महीना तक बिना खाए जीवित ही नहीं रह सकता है। तो जो ये कथन है वो गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th, हाथी बिना खाए 1 महीना तक जीवित रह सकते हैं, ये कथन गलत है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है। इसके ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है केरल। ठीक है। तो जो पोंगल त्योहार है वो तमिलनाडु से संबंधित है। इसके मैंने कुछ, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही हैं, तो मैंने ये यहाँ पे कुछ त्योहारों के बारे में लिखा है। देखिए, ओणम जो होगा वो केरल से संबंधित है, बैसाखी जो है वो पंजाब से, बिहू जो है वो असम से, तिल संक्रांति जो है वो बिहार से और सरहुल जो है वो झारखंड से। डल झील किस राज्य में है। क्वेश्चन है, डल झील किस राज्य में है। इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र या गुजरात। तो जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाया जाता है। क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ किस देश में पाया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजाति की उत्पत्ति निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन है, प्रजाति की उत्पत्ति निम्न में से किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है अरस्तु से, सेकंड ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और थर्ड ऑप्शन है मेंडल और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन। जो प्रजाति की उत्पत्ति है वो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। इसके ऑप्शन है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या उपयुक्त सभी। तो जो पर्यावरण अध्ययन है वो एकीकृत भी है, समावेशी और विषयगत भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, समावेशी और विषयगत है। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निदर्शन, किस्से कहानियां, पाठ्य पुस्तक का पठन। तो जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी जो 3 सबसे प्रभावशाली विधियां हैं उसमें है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, किस्से कहानियां विधि और भ्रमण विधि। तो इसमें जो किस्से कहानियां है वो करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति जो है वो किस्से कहानियां हैं। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। इसके ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सेकंड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषा पर बल देता है। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है और फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण बाल केंद्रित अध्ययन है। तो जो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषा पर बल देता है। ये जो कथन है ये गलत है। पर्यावरण अध्ययन जो है वो करके सीखने पर बल देता है। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषा पर बल देता है। ये कथन जो है गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं आकलन के लिए देना चाहिए। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं आकलन के लिए देना चाहिए। स्व आकलन है। इसके ऑप्शंस हैं सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE या सीखने के समान आकलन।
ठीक है। तो इसका जो इसमें देखिए ऑप्शन है सीखने के समान आकलन। सीखने का समान आकलन तो होगा नहीं, क्योंकि सीखने का समान आकलन जो होता है वो सतत और व्यापक होगा। सीखने के लिए आकलन ये भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक जो है वो स्वमूल्यांकन जो है उसको सीखने के लिए तो देगा नहीं। CCE जो होता है वो मूल आकलन होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें जो स्व आकलन है वो सीखने के समान आकलन है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीखने के समान आकलन। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं आकलन के लिए देना चाहिए। स्व आकलन जो है वो सीखने के समान आकलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4th होगा। हमारा 22वां क्वेश्चन है असत्य कथन पर विचार करें। ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। स्लाथ लगभग 40 वर्ष के अंदर अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी एक भाषा है। मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के, यहाँ पे जो होगा वो गंध होगा, ये जो है वो यहाँ पे होगा गंध। ठीक है, मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेते हैं। और 4th ऑप्शन है लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, ये देखिए, स्लाथ लगभग 40 वर्ष के अंदर अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। ये भी सही है, क्योंकि स्लाथ जो है वो सबसे आलसी जीव में होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी एक भाषा, ये भी सही है। मच्छर जो है मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध के द्वारा पहचान लेते हैं, ये भी सही है। लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है, ये जो है ये गलत है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो चौथा है। तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है, ये कथन असत्य है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। इसके ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सेकंड ऑप्शन है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। थर्ड ऑप्शन है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला जो है भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। इसके ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा झारखंड। कुडुक जो है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। उसके साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों की जो कुडुक भाषा है, वहाँ के आदिवासी लोगों की कुडुक जो भाषा है वो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा झारखंड। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी EVS की विषय वस्तु है। हमें बताना है कि EVS 2005 EVS की जो विषय वस्तु है वो कौन सी है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा जो हो गया वो साइंस से हो गया, मौसम भी सोशल साइंस से, सौरमंडल भी सोशल साइंस से। तो NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से EVS की जो विषय वस्तु है वो भोजन है। ठीक है, EVS की जो विषय वस्तु होगी वो भोजन होगी। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। इसके ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 2। मतलब आकार की दृष्टि से हमें बताना है कौन सा स्थान है, 7वां, 6वां, चौथा या दूसरा। तो जो आकार की दृष्टि से भारत
का जो स्थान है वो 7वां है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। इसके ऑप्शन है 940:1000, 916:1000 या 920:1000 या 982:1000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 940:1000। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो 940:1000 है। ठीक है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है वो इथोलॉजी में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से उत्तराखंड राज्य जुड़ा है। और जो इसके चिपको आंदोलन में सबसे आगे जिनका नाम सबसे पहले वो होता है वो है श्री सुंदरलाल बहुगुणा। ये भी पूछ लेते हैं कि चिपको आंदोलन से कौन सा नाम जुड़ा है, तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से उत्तराखंड राज्य जुड़ा है। तो दोस्तों, अगर ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही मत।